हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है रसायन विज्ञान। तो इसके 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड आंसर पे हम डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे बढ़िया चालक है। मतलब कि जो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा मेटल है, कौन सा ऐसा धातु है जो कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर सबसे बढ़िया है। ठीक है, सबसे बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। तो उसका जो सही आंसर है वो है चांदी। ठीक है, तो जो चांदी है वो सबसे बढ़िया इलेक्ट्रिकल कंडक्टर माना जाता है, ऊष्मा का चालक माना जाता है। बट ये महंगा बहुत ज्यादा है, ठीक है, एज कंपेयर टू तांबा। तो इसलिए आप देखोगे कि घरों में जो हमारी वायर यूज होती है वो तांबे की होती है। ओके, अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि अमलगम किसकी मिश्र धातु है। मिश्र धातु मतलब एलॉय है। अच्छा, एलॉय का मतलब क्या होता है ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि एलॉय का मतलब क्या होता है। और इसका जो सही आंसर है वो है अमलगम जो है वो पारे की मिश्र धातु है, मतलब कि मरकरी। ओके, अगला क्वेश्चन है कि परमाणु क्रमांक 21 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा C2892। अच्छा, ये कैसे होगा तो ये देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले हमारा होता है सेंटर जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, फिर KLMN। ठीक है, तो अगर आपने पढ़ा होगा तो 2n² का फॉर्मूला, जिसमें कि ये बताया जाता है कि अगर आप जैसे जैसे आप नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करोगे, इससे ये पता चलेगा कि आपके पर्टिकुलर पहले सेल में या किसी एक सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो इस वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2। तो 1 और 2, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 1 करोगे तो 2 आएगा। सेम अगर यहाँ पे आप n की जगह 2 रख दोगे तो कितना आएगा, 2 2 4 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितने आएंगे, टोटल 8 आएंगे, 8। उसके बाद यहाँ पे आप 3 रख दीजिए तो कितना आएगा, 9, 3 3 जा 9, 18 हो जाएगा। फाइन। तो अब क्या होगा, सबसे पहले यहां जब 8 आपके फिल होंगे ना, 8 फिल होने के बाद फिर 2 फिल होंगे इधर। ठीक है, आपके यहां 2 फिल हो गए। अब 2 फिल होने के बाद एक अगेन फिल होगा इधर, क्योंकि इसको कंप्लीट करने हैं अपने 18, राइट। तो इसलिए यहां पे जो आपका KLM जो सेल है उसमें आएंगे 9 इलेक्ट्रॉन। तो मेनली ये कंफ्यूजन रहता है कि कहीं ये इस तरीके से तो नहीं होगा। तो नहीं, ये होगा आपका इस तरीके से। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कभी भी फिल किया जाता है कि सबसे पहले आप यहाँ पे 2 आपने फिल कर दिए, ठीक है, अब ये 8 यहाँ फिल हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट सेल में आओगे आप, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली 9 नहीं डाल सकते, पहले आप यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, देन अगेन नेक्स्ट सेल में जाओगे, वहां 2 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, ठीक है, फिर अगेन आओगे इस वाले में, राइट। जब आप इसमें आओगे ना, तो इसमें आने के बाद आपको इसके 18 कंप्लीट करने पड़ेंगे। आई होप कि आपको ये बात मेरी समझ में आ रही है। नेक्स्ट है कि तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है। देखो, सिर्फ एक ऐसी धातु है जो रूम टेम्परेचर पे आपको मिलेगी तरल अवस्था में, मतलब लिक्विड स्टेट में, वो है ब्रोमीन। ठीक है, तो जो ब्रोमीन है वो लिक्विड स्टेज में मिलती है आपको रूम टेम्परेचर पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि स्लेग, यह नाम किसे दिया जाता है। तो यार ये नाम दिया जाता है आपका जो कैल्शियम सिलिकेट है उसको, गलित कैल्शियम सिलिकेट, मतलब कि लिक्विड कैल्शियम सिलिकेट को हम देते हैं स्लेग का नाम। स्वर्ण, मतलब कि जो आपका गोल्ड है वो निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है एक्वा रेजिया। आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा इसके बारे में कि जो हमारा गोल्ड होता है वो एक्वा रेजिया में घुल जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित धातुओं में से सर्वाधिक हीन चालक कौन सा है। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन था वहां पे हमने डिस्कस किया था कि सर्वाधिक जो बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कौन सा है। ठीक है, ये तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि सबसे बुरा बैड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सीसा। क्यों सीसा, क्योंकि सीसा जो है ये एक आपका नॉन मेटल है, अधातु है। तो अधातु जो होगा वो हमेशा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, सबसे बैड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होगा। ठीक है, और जो आपके धातु होंगे वो अच्छे कंडक्टर होंगे। अगला क्वेश्चन है कि सिडेराइट किसका अयस्क है। तो इसका जो सही आंसर है भाई वो है आयरन। ठीक है, जो हमारा आयरन, इसको हम सिडेराइट को हम आयरन कार्बोनेट भी कहते हैं, FeC।
CO3। ठीक है, आयरन कार्बोनेट भी कहते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माणिक्य और नीलम किसके ऑक्साइड हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है एल्यूमिनियम। लास्ट क्वेश्चन है कि कार्बन का सर्वाधिक कठोर अवरूप कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है हीरा। ठीक है, इसके और भी अवरूप हैं, जैसे कि ग्रेफाइट आपने सुना होगा, ग्रेफाइट भी इसका एक अवरूप है, बट सबसे कठोर जो अवरूप है वो है हीरा। ठीक है, तो आप सभी को बताना है कि जो हीरा है उसका गलना कितना होता है, ये आप मुझे कमेंट्स करके बताएं। ओके, तो यार ये थी आज की 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड आंसर की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों में और ग्रुपों में शेयर कर सकते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।